माशाल्लाह दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हमारी लब्बे शीरी पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आप भी मीठे के शौकीन हैं तो आपको एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। इंशाल्लाह आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। हमने ये बिल्कुल देसी तरीके से बनाई है। आप इंशाल्लाह जब अपने घर में बनाएंगे तो रेस्टोरेंट वाली भी लब्बे शीरी भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने घर में मज़ेदार लब्बे शीरी बनाएंगे अपने देसी तरीके से। आपको सारा तरीका दिखाएंगे। वीडियो के आप लोगों ने साथ साथ रहना है। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप भी देसी तरीके से लब्बे शीरी बना सकेंगे। पूरा तरीका आप लोगों ने देखना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए आपको दिखाते हैं कि लब्बे शीरी देसी तरीके से कैसे तैयार की जाती है। आइए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हमने छोटी देगची ली है। इसमें तकरीबन 1.5 कप हमने पानी डाला है। इसको अच्छी तरह से बॉयल करेंगे। फिर हम इसके अंदर जेली को ऐड करेंगे। आपको सारा तरीका दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं आप लोगों ने सिवैयों का एक पैकेट ले लेना है। उसके बाद एक कस्टर्ड का डब्बा और एक जेली का डब्बा, और आप लोगों ने एक मिल्क पैक क्रीम ले लेनी है, और एक ये ले लेना है मिक्स फ्रूट। आपको सारा तरीका दिखाएंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। आपको स्टेप बाय स्टेप सारा तरीका दिखाएंगे। उबलना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले जेली ऐड करेंगे। इसको तकरीबन 3-4 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। 3-4 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। बस आप लोगों ने 3 से 4 मिनट इसको मिक्स करना है, हल करना है, ताकि अच्छी तरह से ये जेली हल हो जाए। फिर आगे का तरीका आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं 3-4 मिनट जेली को मिक्स करने के बाद इसको प्लेट में निकाल देंगे और फिर इसे तकरीबन फ्रीज़ कर देंगे 10-15 मिनट के लिए। ये आप देख सकते हैं अब हमने कढ़ाई में पानी ले लिया है तकरीबन 1-1.5 किलो। अब इसके अंदर सिवैयाँ डालेंगे। सिवैयों को अच्छी तरह से नरम होने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है ताकि सिवैयाँ अच्छी तरह से बिल्कुल नरम हो जाएं। ये आप देख सकते हैं सिवैयाँ अच्छी तरह से बिल्कुल नरम हो चुकी हैं। अब इसको किसी बर्तन में आप लोगों ने छान लेना है। आगे का फिर आपको तरीका दिखाएंगे। वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। ये आप देख सकते हैं हमने सिवैयाँ निकाल ली हैं। आपने थोड़ा सा दूध ले लेना है। फिर दूध के अंदर कस्टर्ड को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आप लोगों ने। ये आपके साथ हम 1.5 किलो दूध की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमने कस्टर्ड को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आगे का तरीका आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमने तकरीबन 1.5 किलो फ्रेश दूध लिया है गाय का। आप चाहें तो डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लब्बे शीरी के लिए गाय का ताज़ा दूध हो तो वो ज़्यादा मज़े का बनता है। फिर ये आप देख सकते हैं तकरीबन हमने आधा कप चीनी ली है, वो इसमें डाल देंगे। आप जितनी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, कोई कम पसंद करते हैं, लेकिन लब्बे शीरी में थोड़ा मीठा ज़्यादा हो तो मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छी तरह से आपको इस मिक्स कर लेना है। बॉयल आने के बाद फिर आपको आगे का तरीका दिखाएंगे कि क्या क्या करना है। ये आप देख सकते हैं दूध अच्छी तरह से उबलना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने कस्टर्ड बनाई थी वो ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं कितना सादा और आसान सा तरीका है। बनाना बहुत ही आसान है। आप भी अपने घर में बैठे आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने चमचे को हिलाते ही रहना है, चमचा मारते ही रहना है ताकि गुठलियाँ ना बन जाएं अंदर। ये आपके ध्यान में रहे। चमचे को अच्छी तरह से आप लोगों ने मारते रहना है। दोस्तों, तकरीबन आप लोगों ने इसको 5 मिनट पकाते रहना है हल्की हल्की आंच पे। जब गाढ़ा हो जाएगा फिर आप लोगों ने इसको उतार लेना है। फिर इसको ठंडा कर लेना है। वो भी आपको सारा तरीका दिखाएंगे। वीडियो के आप लोगों ने साथ रहना है। फिर आपको आगे का तरीका दिखाएंगे देसी तरीके से कैसे तैयार की जाती है। ये आप देख सकते हैं थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। आप मज़ीद जितना आपकी मर्ज़ी आप इसको गाढ़ा करना चाहे उतना कर सकते हैं। दोस्तों, एक और ख़ास बात, आप लोगों ने जब इसको ठंडा करना है ना
इसमें चमचा मारते रहना है, क्योंकि जो कस्टर्ड होती है ना वो फिर चिपक जाती है सारी। ये आप लोगों के ध्यान में रहे, अच्छी तरह से इसमें चमचा मारते रहना है। फिर आगे का आपको तरीका दिखाएंगे, इधर दिखाएं ये, फिर सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं दूध अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसके अंदर सेवइयाँ ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो कस्टर्ड है वो सेवइयों में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। ये आप देख सकते हैं हमने सारी सेवइयाँ डाल दी हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स होने देंगे। ये आप देख सकते हैं सारी सेवइयाँ अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे, क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स होने देंगे। ये आप देख सकते हैं क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स करना है आप लोगों ने। फिर आगे का आपको तरीका दिखाएंगे। वीडियो के आप लोगों ने साथ साथ रहना है, वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। एक दफ़ा आप ट्राई लाजमी करें। फिर इसके अंदर थोड़े से बादाम ऐड कर लेंगे। बादाम ऐड करने के बाद फिर इसके अंदर थोड़े से मगज़ पिस्ते जो हमने काट के रखे थे उनको ऐड करेंगे, क्योंकि ये खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। जो भी आप मीठा बनाएं ये लाजमी आप डाला करें। ये आप देख सकते हैं ये फ्रूट, आप घर में जो फ्रूट पड़े हों, सेब, अमरूद, केले, जो भी चीज़ें पड़ी हों वो भी आप ऐड कर सकते हैं, वो भी अच्छे होते हैं लब्बे शीरी में डालने के लिए। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है। ये आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार लब्बे शीरी पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो आपको ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी चाहिए एक दफ़ा मेरे कहने पे। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।